अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एवरी थर्सडे इज गोइंग टू बी अबाउट अ डेनमार्क। तो पहले मैंने सोचा लाइफ इन डेनमार्क शूट करती हूँ। देन आई रियलाइज कि फर्स्ट मुझे आपको डेनमार्क के प्रॉज एंड कॉन्स बता देने चाहिए, ताकि आप अपने आप ही पता कर लोगे कि फिर कैसी होगी लाइफ डेनमार्क में। या दैट वुड बी इजी। सो मैं जब प्रॉज एंड कॉन्स लिखने बैठी, देन आई रियलाइज कि इतने प्रॉज है कि कॉन्स के लिए मुझे वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। चश्मा लगाने के बाद लाइफ कलरफुल लगती है। एनीवे, सो या हियर आई एम विद अ लिस्ट ऑफ प्रॉज इन डेनमार्क। इसे मेरी बेटी का बिस्किट है। एनीवे, उसका सामान हर जगह है। वो नहीं रखती है, हम ही रखते हैं। हमेशा खिड़की पे सिया चढ़ी रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी वीडियो यहीं पे शूट करती हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी लाइट आ रही है और अपने बाहर जा नहीं सकते। मैंने कोशिश की थी कि मैं बाहर वीडियो शूट करूँ एंड बाहर से ही आपको सब कुछ दिखाऊँ एंड बताऊँ, बट इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मेरी आवाज़ कहीं नहीं सुनाई दे रही। इसलिए अब मैं घर आ गई हूँ सिया को छोड़ के, तो अब मैं यहीं पे वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं एक वीडियो के लिए तैयार हुई थी, तो मैंने सोचा इसी लगे ये वीडियो भी बना ही लेती हूँ, सुंदर दिखूंगी क्या। Anyway, yeah. So here I am with the pros of living in Denmark. Okay. प्रॉज के लिए तो मुझे बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ एंड इन फ़ायदों के साथ रह रही हूँ। तो जिन फ़ायदों के साथ मैं रह रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग इन माई माइंड इज़ चाइल्ड केयर। सो अगर आप डेनमार्क आ रहे हो एंड आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो एंड आपका बच्चा भी है, सो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ की गवर्नमेंट, डेनमार्क की गवर्नमेंट आपके बच्चे को हर क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स एक फिक्स्ड अमाउंट देगी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। जैसे मुझे सिया के केस में मिलता है एवरी क्वार्टर 4500 डेनिश क्रोना, विच इज़ नॉट लेस देन 45,000 इन इंडियन रुपीज़। नॉट लेस देन आई मैंशन बिकॉज रुपी की प्राइस फ्लैक्चुएट करती है, बट 10 रुपये से आज तक नीचे नहीं गई जब से मैं आई हूँ, इसलिए नॉट लेस देन बोला है। समटाइम्स इट गोज अप 12 11 12, सो या नॉट लेस देन 45,000 इंडियन रुपीज़। एंड ओके, इसी से रिलेटेड सेकंड प्रॉज है कि अगर आप डेनमार्क में रहते हो एंड आपके स्पाउस आपके डिपेंडेंट है एंड आपका बच्चा आपके डिपेंडेंट है, आपका बच्चा डे केयर जाता है एंड सिर्फ आप वर्किंग हो अपने घर में, तो यहाँ की कम्यून, जिस कम्यून में आप रहते हो, वो कम्यून आपको सब्सिडी देगी, यानी डेनमार्क की गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। फॉर एग्जाम्पल, सिया के केस में सिया डे केयर जाती है तो उसका पर मंथ 4,000 डेनिश क्रोना लगता है डे केयर का फी। बट बिकॉज सिर्फ अभी राजीव वर्किंग है, मैं वर्किंग नहीं हूँ एंड मैं और बेबी दोनों ही राजीव के डिपेंडेंट हैं, तो हमें कम्यून से ऑलमोस्ट 80% का डिस्काउंट मिला है, सब्सिडी मिला है, नॉट डिस्काउंट, सब्सिडी मिला है। जहाँ हमें 4,000 डेनिश क्रोना पर मंथ देना होता था सिया का डे केयर, अब हमें सिर्फ 700 to 800 के बीच में देना होता है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट इट इज़ बिटवीन 700 to 800 डेनिश क्रोना। सो यू कैन सी दैट द डिफरेंस। इतना हमें सब्सिडी मिल गया है बिकॉज सिर्फ राजीव वर्किंग है एंड मैं वर्किंग नहीं हूँ एंड हम दोनों उसके डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही आपको हाउस रेंट में भी सब्सिडी मिल जाएगा अगर सिर्फ एक बंदा वर्किंग है एंड अदर्स उसके डिपेंडेंट है। ओके, सो मूव ऑन टू द थर्ड। हियर वी हैव लाइक एक ऐसा, सो एक ऐसा इज लाइक बेरोजगारी भत्ता। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा की मेंबरशिप लेनी होती है और उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो 1 2 साल में आपको फुलफिल करना होता है। 1 साल को तो आपको मेंबर होना ही होना है एंड अदर क्राइटेरियाज है जो डिपेंड्स करता है आपकी मेंबरशिप कैसी है। उसके बाद अगर आपकी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट आपको 1 साल तक रोज बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी एक ऐसा देगी फिक्स्ड अमाउंट, एंड आपको आपकी जॉब ढूंढने में भी आपकी हेल्प करेगी। बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, आपको कम्यून जाना होगा, आपकी मीटिंग्स होगी, आपके जॉब रेफरेंस मिलेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए आपको भेजेगी। सो गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द जॉब एंड वो 1 साल तक आपको पूरी सैलरी देगी। नॉट पूरी सैलरी मीन्स आपको जो सैलरी पहले मिलती थी वो नहीं, इनका कुछ फिक्स्ड अमाउंट है, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर टैक्स 15,000 दैनिश क्रोना आ जाता है। तो पर इट इज़ गुड, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ अच्छा है। सो फोर्थ वन इज वर्क से रिलेटेड कि वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। एम्प्लॉयर विल वैल्यू योर पर्सनल लाइफ। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपकी 3 बजे तक की शिफ्ट है और आप 5 बजे तक करोगे जस्ट बिकॉज आपको वर्क दिखाना है, नहीं, ऐसा नहीं है।
आपने 3 बजे तक काम किया है, आप थोड़ी देर 10-15 मिनट रुक गए हो, आधा घंटा रुक गए, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर, आपका मैनेजर ही आपको बोलेगा घर जाओ। हम देसी लोग कैसे होते हैं, ज़्यादा काम दिखाने के लिए, ओ आई एम वेरी मच वर्किंग, तो बहुत देर तक रुकते हैं एंड ज़्यादा ज़्यादा काम करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, लोग अपना फिक्स रूटीन आते हैं, उनका एक मैंने जैसे कॉर्पोरेट में जॉब किया है, तो लोग आते हैं अपने फिक्स टाइम पे, अपने आते हैं, अगर उनको जल्दी जाना है तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं एंड अपने फिक्स टाइम पे निकल जाते हैं। उसके बाद का काम अगले दिन, ऐसा नहीं है वो आज ही ये प्रोजेक्ट खत्म करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोगों को पूरा वीकेंड वेट करना पड़ता है कुछ करने के लिए, नहीं, वो लोग डेली लाइफ में भी करते हैं। अगर उनकी 3 बजे तक जॉब खत्म हो गई तो वो 4 से 5 किसी एक्टिविटी में चले जाते हैं। इवन इवन यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो शोरूम्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो भी वीकेंड्स पे 5 से 7 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ओ आज वीकेंड है तो आज तो शॉप देर तक खुला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वीकेंड पे तो लोग अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग बिताते ही हैं, वो डेली लाइफ में भी होता है कि आफ्टर वर्क दे गो फॉर देयर, उनका जो भी पैशन है, फुटबॉल खेलना है, पेंटिंग करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, हाइकिंग पे जाना है, depends what you have planned for your life, what you have planned for your day. So यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। एंड द फिफ्थ प्रॉज इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्क, दैट यहाँ पे आपको पेड 5 वीक्स हॉलीडे मिलेगा। 5 वीक्स पेड हॉलीडे है। आइदर आप क्या करो, पूरा हॉलीडे मनी आप अपने अकाउंट में ले लो, या फिर आप 5 हफ्ते की छुट्टी ले लो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके 5 हफ्ते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 हफ्ता, जैसे भी आपके अकॉर्डिंग है आप कैसे छुट्टी लेते हो। 5 वीक्स आपको पेड हॉलीडेज है। हम देसी लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, बट यहाँ पे लोग जाते हैं अपनी अच्छे से छुट्टी बिताने। सो 5 वीक्स पेड हॉलीडे होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज ट्रस्ट। डैनिश पीपल ट्रस्ट अ लॉट। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग किसी मॉल में जाते हैं एंड किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास अगर कोई कैरी बैग है, कोई भी बैग है, तो क्या करते हैं, वो गेट पे ही रख लेते हैं। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, दे ट्रस्ट यू। आप सुपरमार्केट में जाओ अपना बैग ले करके, आप किस मॉल के किसी शोरूम में जाओ अपना बैग ले करके, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी उस ट्रस्ट को मेंटेन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे ट्रस्ट अस, दे ट्रस्ट ईच अदर। Seventh one is also related to work, that is sick leave. You have a paid sick leave. So if you are sick for 2 days, 3 days, you just call or you just drop a message and say, I'm not well, I'm not feeling well, I'm not coming to today, and they will trust you. They will be like, okay, take care, get well soon. Okay, so the seventh one is healthcare. Here healthcare is depend करता है, यहाँ पे healthcare free है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है स्लो है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, एंड मैं अच्छे वाले में से हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एंड मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुई थी, एंड देन उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड सब कुछ क्लॉटिंग मिला मेरे यूट्रस में। देन मैं एक विदो हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं उसमें थी, वहाँ से उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया एंड दे विल कीपिंग आई ऑन मी। एंड मुझे पूरी प्रेगनेंसी अपने इंजेक्शन लेना पड़ा है स्टमक में, मसल में, एंड वो एक इंजेक्शन इतना कॉस्टली होता है, पर मुझे वो पूरा फ्री मिला पूरे प्रेगनेंसी का। आफ्टर प्रेगनेंसी भी मुझे 2 महीने तक वो कंटिन्यू रखना पड़ा इंजेक्शन, तो मुझे वो पूरा इंजेक्शन फ्री मिला। एंड मुझे उसके साथ साथ एस्प्रिन, जो डॉक्टर्स ने एक दवा बोली थी एस्प्रिन खाने के लिए हार्ट के लिए, वो दवा भी मुझे ड्रग स्टोर पे डिस्काउंट पे रेट में मिली। ओके, हेल्थ केयर तो आप डिपेंड करता है कि आपको कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का कम्यूट बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर बाइकिंग तो और फास्ट हो जाता है, बस, ट्रेन हर वक्त चलती है 24/7। एंड यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं बस और ट्रेन, गाड़ियों से ज़्यादा वो बस और ट्रेन प्रेफर करते हैं। एंड मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे भी ये लगता था कि गाड़ी से ज़्यादा अच्छा है बस और ट्रेन से चले जाओ। तो क्योंकि हाईवे बहुत जाम मिलता है यार, आते समय भी जाते समय भी। सो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का टॉप नॉच है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी एरिया में हो, आपको कनेक्टिंग ट्रेन बस मिल ही जाएगा जो 24/7 चलता रहता है। सो यू डोंट हैव टू वरी इवन इन अ लेट नाइट। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी। एंड आई थिंक हम इंडियंस इससे रिलेट कर पाएंगे कि हम रात के चाहे 12 बजे एज अकेली लड़की मैं निकल सकती हूँ, यहाँ पे इतना सेफ है ये। तो ये सेफ तो बहुत है डेनमार्क। सो नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इतना क्लीन एयर है, आपको ऐसा, आप सांस लोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल आपके लंग्स तक ऑक्सीजन जा रहा है।
एंड जब मैं दिल्ली से जब यहाँ लैंड हुई थी ना, मेरी आंखें ऐसे खुल गई थी, ऐसा लग रहा था भाई 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे। इतना क्लीन एयर है, इतना क्लीन इन्वायरमेंट है, बहुत क्लीन है। सो हम इंडियंस और स्पेशली दिल्ली में रहने वाले हम इससे ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली में जब मैं यहाँ से जाके उतरती हूँ ना, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट ये फैक्ट है कि ऐसा लगता है कि हम सिगरेट पीते हैं, वैसे वाली मतलब सांस आती है मुझे, जैसे आसपास कोई सिगरेट पी रहा है, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट प्रॉज इज डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको धक्के खाने की किसी बाबू भैया के पास ज़रूरत नहीं है। एज हम इंडियंस को जैसे आदत होती है कि इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, और इतना टाइम तक डिले होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इट इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन इज जस्ट अ क्लिक अवे। 2-4 क्लिक करो एंड यू आर लाइक डन, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। सो डॉक्यूमेंटेशन इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो आपको 2-4 क्लिक करना है एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन डन। कुछ भी, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, आपका सब कुछ ऑनलाइन है, आप 1-2 क्लिक करो, आपका हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉज इज सैलरी। सो सैलरी यहाँ की बहुत अच्छी है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपको आपके वेज मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे कचरा उठाने वाले हो या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करने वाले हो, आपके सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपका यहाँ पे टैक्स बहुत लगेगा, तो टैक्स की वजह से ये सैलरी का जो डिफरेंस है ना वो कम हो जाता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस वाले में और एक कचरा उठाने वाले में और एक कॉर्पोरेट ऑफिस वाले में। सो आपको यहाँ पे टैक्स बहुत देना है, बट आपकी सैलरी फिर भी हाई होगी, फिर भी बहुत अच्छी होगी। तो डेनमार्क में सैलरी बेस्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज पानी। यहाँ का पानी सीधा ग्लेशियर से आता है। डैनिश पीपल प्राउड ऑन देयर सेल्फ, लाइक कि देर उनके वाटर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल 100% क्लीन है। सो आप यहाँ पे टैप वाटर आता है, आप आराम से टैप वाटर पी सकते हो, वो बिल्कुल मिनरल वाटर होता है। तो आपको टैप वाटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इवन यहाँ पे गर्म पानी भी टैप वाटर में आता है, बट आप उसको पी नहीं सकते। यहाँ पे जो हीटर है वो भी गर्म पानी से चलता है, तो आपको यहाँ पे ना गीज़र उज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ठंडा और गर्म दोनों पानी मिलेगा आपको टैप में। एंड जो ठंडा पानी है आप उसको पी सकते हो, गर्म पानी आप पी नहीं सकते हो, बट आप उससे बाकी के काम कर सकते हो, बर्तन धो सकते हो, नहा सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा काम होता है। नेक्स्ट प्रॉज है पेंशन। सो आप या तो आप अगर कचरा उठाते हो तो भी, आप किसी और कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हो तो भी, या फिर आप कोई मिनिस्टर हो तो भी, मतलब आप कुछ भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने पेंशन की दिक्कत नहीं होगी। आप एक सर्टेन एज तक आप चाहो तो आप वर्क करो, उसके बाद से रिटायरमेंट ले लो और पूरी लाइफ पेंशन लो उसके बाद। तो पेंशन यहाँ पे हर किसी को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो तो ही उसको पेंशन मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसको पेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कचरा उठाने से लेकर, यार मैं कचरा उठाने वाले को ना डिमीन नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि छोटे से छोटा काम कर रहे हो या फिर बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, एक सर्टेन एज के बाद आप रिटायरमेंट लेकर के आप पूरी लाइफ पेंशन उठा सकते हो। सो पेंशन फैसिलिटी इज गुड। द नेक्स्ट प्रोसेस फ्री एजुकेशन। सो आफ्टर लाइक डे केयर में आपके पैसे लगते हैं, लेकिन बट उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। आपका एजुकेशन सिस्टम फ्री है, आपका यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। अगर आप डेनिश स्कूल में भेज रहे हो तो आपका एजुकेशन फ्री है, टोटली फ्री है। बट अगर आप इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हो तो आपको सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री। सो या, एजुकेशन इज़ फ्री हियर। द नेक्स्ट प्रॉज इज़ लाइक बीच एंड पार्टीज। सो यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा बोला जाता है कि आप डेनमार्क में किसी भी कोने में हो, आप कहीं पे भी हो, वहाँ से आप 5 किलोमीटर जाओगे तो आपको एक बीच मिल जाएगा। तो यहाँ पे समर में बीच पार्टीज वगैरह बहुत होती है। सो अगर आप बीच पर्सन हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पे इतने सारे बीचेस हैं, नॉट बीचेस हैं, एंड पार्टीज भी होती रहती हैं। सो इफ़ यू आर अ पार्टी फ्रीक, इफ़ यू आर अ बीच पर्सन, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। ओके, तो नेक्स्ट पॉज इज कि एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। सो आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, सो यू कैन कम्युनिकेट। हर कोई यहाँ पे इंग्लिश बोलता है, सो दैट इज गुड। द नेक्स्ट पॉज इज वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। यस, डेनमार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज़ वेरी लाइक नेचर वाली कंट्री है। आपको हर जगह पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे कंट्री साइड, मतलब आप किसी गांव के साइड, गांव में रह रहे हो, या फिर आप बिल्कुल सिटी में रह रहे हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो आपको इतना नेचर,
आप निकलोगे ना रोड पे तो आपको ऐसा लगेगा चारों तरफ हरियाली है। समर में, ठंड में तो सूख जाता है। आप निकलोगे तो आप देखोगे चारों तरफ पेड़ है, हर जगह बेंचेस लगे हुए हैं, आप आराम से बैठ सकते हो कहीं भी, एंड आप नेचर का मजा ले सकते हो। तो डेनमार्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल। सो द नेक्स्ट प्रॉज इज वेलकमिंग पीपल। यस, लाइक मैं नहीं जानती मेरी बिल्डिंग में कौन रहता है, बट अगर आपको कभी उस सीढ़ियों पे मिल जाएंगे या फिर आपको बाहर गेट के बाहर कहीं भी मिल जाएंगे, सो दे ऑलवेज ग्रीट यू, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्न, हाय, हमेशा करते हैं। सो लाइक वो कहीं भी मिल जाए आपको डेनमार्क में, आप अगर उन लोगों को नहीं भी जानते हो तो भी दे विल वेलकम यू विद अ स्माइल, दे विल ग्रीट यू। आप रोड पे चल रहे हो, अगर आपका आई कांटेक्ट किसी से हो गया तो दे विल ऑलवेज लाइक गुड मॉर्न, like good morning, hi. So they will greet you, they are very welcoming, they are like Danish people, I just love them. They are very welcoming, they are like always smiling. I feel like Danish people are like very warm people. Like they greet you even they see you on the street and they don't know you. You don't know them, but still they greet you. Good morning, hi. So yeah, I like them. And the next pros is like biking country. डेनमार्क इज़ अ बाइकिंग कंट्री। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला कि यहाँ पे लोगों से ज़्यादा बाइक्स हैं। यहाँ के लोग विंटर में भी बाइकिंग करते हैं। इतना विंडी होता है ना विंटर, विंडी और रेनी, बट उसमें भी लोग बाइकिंग करते हैं। यहाँ पे आपको अलग लेन भी मिलता है बाइकिंग के लिए, लाइक हर जगह हाईवे छोड़ के हर जगह पे अलग लेन है बाइकिंग का, बाइकिंग एंड वॉकिंग का अलग लेन है रोड से अलग। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन which is coming in my mind is maternity and paternity leave. या यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों को 6 months की पेड मैटर्निटी एंड पैटर्निटी लीव मिलेगा, जिसमें से आप 13 weeks एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे मैं मैटर्निटी लीव पे थी तो राजीव ने मुझे अपने 10 weeks मुझे ट्रांसफ़र किए थे, तो मैंने 10 weeks अपने 6 महीने के बाद मैंने 10 weeks एक्स्ट्रा लिया था और उसका पैसा मुझे ही मिला था। मतलब ऐसा नहीं है कि राजीव की छुट्टियां हैं तो राजीव को मिलेंगी, नहीं, उसने मुझे वो छुट्टियां ट्रांसफ़र कर दी तो उस छुट्टी के पैसे भी मुझे ही मिले थे। बट यहाँ पे पूरा पेड लीव होता है, मैटर्निटी एंड पैटर्निटी लीव, एंड वो भी 6 months का दोनों को मिलता है। सो दैट इज़ वेरी 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 गुड। सो या ये थे प्रॉज अबाउट द डेनमार्क, and do let me know in a comment section if you want a detailed video about any pros or anything about a Denmark. But next video मिलते हैं with the cons। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।